हाय गाइस, तो आई होप तुमने अपने आंसर की मैच कर ली होगी। और मेरे पास इतने सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी यार, हमने तो एवरेज मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, ये तो बहुत ही कम मार्क्स आ गए। अब हम क्या करें, हमारा एडमिशन होगा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में या नहीं, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। गाइस रिलैक्स, पहली बात तो सभी के मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात, ये तो प्रोविजनल आंसर की है ना, ये फाइनल थोड़ी है। अभी तो बच्चे चैलेंज करेंगे, कमेंट्स में मुझे बच्चे बता रहे हैं कि हमने 10-10 क्वेश्चंस को चैलेंज कर रखा है। तो भाई बहुत बच्चे चैलेंज करेंगे। सोचो ऐसे क्वेश्चन चैलेंज हो गए जिसमें तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन सही हो गए, सीधा सीधा 15-20 मार्क्स तुम ऊपर पहुंच गए हो, ठीक है। एंड इनफैक्ट नेगेटिव जो तुम लेके चल रहे थे वो भी ऊपर 23-24 मार्क्स तुम्हारे ऊपर हो गए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो भाई अभी वेट करो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि भाई वो वाले तुम्हारे गलत हो गए, तुम और नीचे पहुंच गए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भाई दूसरा फिर रिवाइज आंसर की आएगी। जब बच्चे चैलेंज करते हैं ना, तो एनटी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बोलता है कि बच्चे हम पे उंगली उठा रहे हैं कि तुमने कैसे आंसर की बना दी, चलो चेक करो। प्रूफ वगैरह देखे जाते हैं, उसके बाद फिर चेंज होती है, फिर रिवाइज आंसर की आएगी। फिर उसमें बच्चे चैलेंज करेंगे, आपने ऐसे कैसे गलत कर दिया, ये तो सही है, ये लो प्रूफ, ठीक है। तो फिर ऊपर नीचे होते हैं मार्क्स। तो अभी इसको फाइनल लेके मत चलो, अपना ये मत समझो कि मेरा बहुत ही लो स्कोर आ रहा है, मीडियम स्कोर आ रहा है, हाई स्कोर आ रहा है। अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है भाई। देखो, अगर तुम्हारा ये वाला रॉ स्कोर ना अभी 200 बन रहा है, 300 बन रहा है, या 900 प्लस बन रहा है, ठीक है, सब बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बट वही बात है, 200 वाले बच्चे को मे बी वो कोई और कैटेगरी से बिलोंग करता है और बेकार कॉलेज बेकार कोर्स मिले, वही 900 वाले बच्चे को टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये बात होती है। एडमिशन की बात तुम पूछ रहे हो ना, एडमिशन कितने में मिलेगा, एडमिशन भाई 200 में भी मिल जाता है बच्चों को। भाई ये स्कूल थोड़ी है कि तुम्हारे आज टेस्ट के मार्क्स मिल गए, कल से क्लासेस शुरू। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है अगस्त एंड तक, ये सितंबर में भी कुछ बच्चों की क्लासेस शुरू। हमारे बैच की बात करूँ तो हमारे तो नवंबर में क्लासेस शुरू हुई थी। भाई कितना पेशेंस रखना पड़ा था हम लोगों को। मई में हमने एग्जाम दे दिए हैं, नवंबर तक क्लासेस शुरू हो रही है। इतना लंबा प्रोसीजर हो गया था। अब तुम लोगों का डाउट था एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, लोग कितने जा सकते हैं वो बता दो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, एक एवरेज बता रही हूँ सारी कैटेगरीज का लेके। तो जनरल कैटेगरी ये ना सोच रहे कि उनके लिए ही है, ठीक है। सारी कैटेगरीज का ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। अगर तुम्हारा साइंस वाले स्टूडेंट हो, 410 से 420 के बीच स्कोर आ रहा है, तो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज की, तो भाई देखो थोड़ा सा कंपटीशन, जैसे अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ ह्यूमैनिटीज के, तो तुम्हारे अगर 910 920 अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी ये ऊपर नीचे होंगे, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हें टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे जो फाइनल तुम्हारे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, तो तुम्हारी थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज वालों से ऊपर जाती है। तो तुम्हारे मान के चलो 930 940 के अराउंड तुम्हारा स्कोर रहना चाहिए टू गेट टॉप कॉलेजेस, ठीक है। नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस या साउथ कैंपस के भी एक दो ऐसे हैं ना जिनकी नॉर्थ कैंपस के बराबर जाती है कट ऑफ, वैसे तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही है कि भाई तुम्हें मे बी 750 के अराउंड भी तुम्हें कॉलेज मिल जाए, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड स्पॉट राउंड में, ठीक है। कैटेगरी भी डिपेंड करती है। तो वही चीज है, कोई अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता भाई तेरी इतनी कट ऑफ जाएगी पक्का, कुछ नहीं पता ना अभी। देखो यार, हम सभी का मेन एम यही होता है कि हमें आगे जाके अच्छी जॉब मिल सके, हम अच्छी स्किल सीख सके। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम्हें इंडस्ट्री रेडी स्किल सिखाई जाएंगी, अमेजिंग इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन भी होगा इस क्वांटम यूनिवर्सिटी। यहाँ ना तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा तुम्हारे क्लास 12th के स्कोर के बेसिस पे, या फिर जेई मेन सीयूईटी क्यू केयर इनका एग्जाम है, उन सभी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। और बढ़िया बढ़िया कोर्सेज जैसे कि बीसीए बीबीए। भाई तुम लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हम बीसीए कहाँ से करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बीसीए ऑफर नहीं करता, बीबीए हम कहाँ से करें, बीबीए नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी में बीबीए बीसीए बहुत अच्छा से करवाया जाता है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और आगे जाके बढ़िया प्लेसमेंट भी लगती है। यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजिंग एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर्नशिप्स में सेलेक्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है, या फिर भाई डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे अडोबे, कैपजेमिनी, क्विक हील, ऐसी 190 प्लस कंपनीज यहाँ से बच्चों को हायर करती हैं। एवरेज पैकेज यहाँ पे 7.2 एलपीए का रहता है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 एलपीए तक भी बच्चों को जॉब मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बेस्ट कोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी भी मिलेगी जो तुम्हें थ्रू आउट द प्रोसेस सपोर्ट करेगी। भाई इस यूनिवर्सिटी को मिस मत करना, इनके फॉर्म्स अभी ओपन है, ठीक है। जल्दी से जाओ, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा एप्लीकेशन पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर तुम और गाइडेंस चाहते हो, एडमिशन के लिए सपोर्ट चाहते हो, देन यू कैन रीच आउट टू कॉलेज खोजो। दे आर इंडियाज फर्स्ट एडमिशन काउंसलिंग सर्विस दैट इज इनक्यूबेटेड बाय एंड मेंटोर्ड बाय ट्रिपल आईटी दिल्ली। यू कैन रीच आउट टू देम ऑन व्हाट्सएप, या फिर जो उनकी वेबसाइट है collegekhojo.in, वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स गेट बैक। कुछ ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम, इको ऑनर्स, आई वुड से साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स। भाई ये कुछ ऐसे, इंग्लिश ऑनर्स भी लेके चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेज है ना जिसमें तुम्हारी कट ऑफ भाई बहुत ही रेयर है कि बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। इनमें काफी नीचे जाने के चांसेस नहीं होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साफ साफ बोल रही हूँ। कोई तुम्हें बोल देगा कि तुझे 400 में भी मिल जाएगा ये कोर्स, तो नहीं, नहीं मिलेगा। अनटिल और अनलेस हाँ तुम किसी कोटा वगैरह से बिलोंग करते हो, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
कोटा से भी आई डोंट मीन कि भाई तुम ये सोचोगे मेरे पास ओबीसी का कोटा है तो मुझे 400 में मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस, नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये डिमांडेड कोर्सेज है, इनमें नहीं होती है कट ऑफ ज्यादा डाउन। देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी 49 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अब तुम्हें 3 से 4 काम करने हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखने तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात तुम्हें ये ध्यान देना है कि कौन कौन से तुम कोर्सेज करना चाहते हो, उसकी प्रॉपर लिस्ट बना लो, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वो कोर्सेज करवाती हैं। सर्च करो, रिसर्च करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तुम्हारे मार्क्स का तुम कुछ नहीं कर सकते अंटिल और अनलेस तुमने चैलेंज किया है, ठीक है। तुमने चैलेंज करना है तो तुम प्रूफ्स वगैरह गैदर कर रहे होगे, अदरवाइज अगर तुम्हें चैलेंज नहीं करना है देन डू द रिसर्च की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वो कोर्सेज करवाती है जो तुम करना चाहते हो। फाइनली तुम्हारे ये है कि उन यूनिवर्सिटीज की उन कोर्सेज में कट ऑफ कितनी जाती है। तुम्हें ये 3 से 4 बातों का ध्यान देना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, डू द रिसर्च। अब देखो तुम लोगों के लिए मैं काम ये कर सकती हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेजेस बता दूं जिनमें जनरली कट ऑफ कम जाती है। देखो अगर बीकॉम ऑनर्स टारगेट करो तो बीकॉम ऑनर्स में उतनी कम नहीं जाएगी, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनमें जनरली कट ऑफ ऑन एन एवरेज सारे कॉलेजेस कोर्सेज में कम जाती है, अगर तुम चाहते हो मैं उसकी लिस्ट बनाऊं देन आई मेक इट। मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ नहीं प्रोवाइड करूंगी, इंस्टाग्राम पे करूंगी, ठीक है। और उन्हीं लोगों को जाती है लिस्ट भाई जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे चले जाना एंड आई थिंक तुम्हें समझ आ गई होगी सारी चीजें। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी होप मत लूज करो बिकॉज अभी बहुत टाइम है। 28 तक तो भाई 11 बजे तक बच्चे लोग चैलेंज करेंगे आराम से पैसे वैसे देके, तो उसके बाद रिवाइज आंसर की आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि वो प्रूफ वगैरह देखेंगे, फिर आराम से रिवाइज आंसर की आएगी। तो तुम ये मान के चलो तुम्हारा रिजल्ट जो प्रॉपर स्कोर कार्ड वगैरह है वो तो भाई जुलाई में ही आएगा, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो, अभी इन सभी चीजों पे रिसर्च करो वरना बाद में पछताओगे कि यार हमने बैकअप नहीं देखा, हमने सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ही जाएगा बट हुआ नहीं। तो ये चीज भी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।